रूत 3। एक उसकी सास नाओमी ने रूत से कहा, मेरी पुत्री, यह मेरा कर्तव्य है कि मैं तेरे लिए पति का आश्रय खोजूं, जिससे तेरा भला हो। 2 बोअज, जिसकी सेविकाओं के साथ तू काम करती है, हमारा कुटुंबी है। देख, वह आज रात को खलियान में जौ की ओसाई करेगा। 3 तू स्नान कर, सिर में तेल डाल और साफ सुथरे वस्त्र पहन। इसके बाद तू खलियान में जाना, परंतु जब तक बोअज खाना पीना समाप्त नहीं कर लेगा तब तक तू स्वयं को उस पर प्रकट मत करना। 4 जब वह सोने के लिए लेटेगा तब तू उस स्थान को देख लेना जहां वह सोता है। उसके बाद तू जाना और उसके पैरों की चादर उठाकर वहां लेट जाना। तब वो तुझे बताएगा कि तुझे क्या करना चाहिए। 5 रूत ने नाओमी से कहा, जो आप कहती हैं वो मैं करूंगी। 6 रूत खलियान में गई। उसने अपनी सास के आदेश के अनुसार कार्य किया। 7 बोअज खा पी चुका था। उसका हृदय आनंद मग्न था। वह सोने के लिए अनाज के ढेर के किनारे आया। रूत चुपचाप आई। वह बोअज के पैरों की चादर उठाकर वहीं लेट गई। 8 आधी रात को बोअज चौंक पड़ा। उसने पलटकर देखा कि उसके पैरों के पास एक स्त्री लेटी हुई है। 9 उसने पूछा, तुम कौन हो? रूत ने उत्तर दिया, मैं आपकी सेविका रूत हूँ। कृपा कर अपनी चादर मुझे उड़ा दीजिए, क्योंकि आप हमारे निकट कुटुंबी हैं। 10 बोअज ने कहा, मेरी पुत्री, प्रभु तुम्हें आशीष दे। तुमने अपनी सास के लिए करुणामय कार्य किया था। अब तुम्हारा ये कार्य उससे श्रेष्ठ है, क्योंकि तुमने विवाह के लिए किसी जवान पुरुष को, धनी अथवा गरीब को नहीं चुना। 11 मेरी पुत्री, तुम मत डरो। जो कुछ तुमने मुझसे कहा है वह सब मैं तुम्हारे लिए करूँगा। नगर के सब लोग जानते हैं कि तुम चरित्रवान और परिश्रमी हो। 12 देखो, ये सच है कि मैं तुम्हारा निकट कुटुंबी हूँ। फिर भी एक और पुरुष है जो तुम्हारा निकटतर संबंधी है। 13 इसलिए आज रात ठहर जाओ। यदि वह सवेरे तुम्हारा निकटतम कुटुंबी होने का दायित्व पूरा करता है तो ठीक है, वह तुमसे विवाह करे। परंतु यदि वह तुम्हारा निकटतम कुटुंबी होने के दायित्व को पूरा करने के लिए तत्पर नहीं होगा तो मैं जीवंत प्रभु की शपथ खाता हूँ कि मैं तुम्हारा निकट कुटुंबी होने का दायित्व पूरा करूँगा। अब तुम यहाँ सवेरे तक सोती रहो। 14 अतः रूत सवेरे तक उसके पैरों के पास सोती रही। जब इतना प्रकाश नहीं फैला था कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पहचान सके तभी वह उठ गई। बोअज ने कहा, किसी को मालूम नहीं होना चाहिए कि खलियान में कोई स्त्री आई थी। 15 तब बोअज ने कहा, तुम अपनी चादर फैलाओ और उसको पकड़ी रहो। रूत ने ऐसा ही किया। वह चादर को पकड़ी रही। बोअज ने प्रायः 25 किलो जौ उसकी चादर में उंडेल दिया और उसके सिर पर रख दिया। तत्पश्चात रूत नगर को चली गई। 16 वह अपनी सास के पास आई। सास ने उससे पूछा, क्या हुआ मेरी पुत्री? तब जो कुछ बोअज ने उसके लिए किया था वह उसने अपनी सास को बताया। 17 रूत ने कहा, ये 25 किलो जौ भी मुझे दिया है। उसने कहा था, तुम्हें खाली हाथ अपनी सास के पास नहीं जाना चाहिए। 18 नाओमी ने कहा, मेरी पुत्री, जब तक तुझे इस बात का पता न चले कि इसका परिणाम क्या होगा तब तक तू चुपचाप रह। आज जब तक बोअज सब बातें निपटा नहीं लेगा तब तक चैन से नहीं बैठेगा।